आपका यूनिट टेस्ट होगा तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यस यार, इकोनॉमिक्स का जो अपना पेपर होता है ना वो लेंदी होता है, कंटेंट होगा, कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा। कोई यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि आपको दुनिया भर की कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसी के अंदर से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न और आपके इकोनॉमिक्स के अंदर जो 10 चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर का क्या वेटेज है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सालों से उस चैप्टर में से बड़े मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ A to Z इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक पेपर पैटर्न एंड इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के वेटेज के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस चैनल में मैं आप लोगों को इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का फुल सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। लाइव टेस्ट भी लूँगी, मेंटी क्विज भी होने वाला है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मदद करेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो ऑफकोर्स है ही, तो आपको जोड़ना ही है। अगर आपको इकोनॉमिक्स है तो और भी अच्छी बात है, इकोनॉमिक्स भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ ये टेक ऑफ्स वाली वीडियो है। टेक ऑफ मतलब कि पहले पेपर पैटर्न, वेटेज, ये सब आपको पता चल जाएगा, उसके बाद हम टेक ऑफ करेंगे और सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्रिपरेशन, टेस्ट, मेंटी क्विज सबकी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर है, राइट। तो उसके स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर है कि ये 5 चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 80 में से 50 मार्क्स के क्वेश्चन इसी 5 चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, ये 5 चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप बोलोगे नेक्स्ट 5 चैप्टर्स को क्या एकदम इग्नोर करना है, तो ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें बहुत अच्छे खासे ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हो, अग्री डिसअग्री हो, शॉर्ट नोट्स हो या डिटेल आंसर हो, आपको 5 में से 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, राइट। तो आप लोग अगर कोई एक चैप्टर को छोड़ भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एज एन इकोनॉमिक्स टीचर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसको आप ऑप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये खुशखबरी है, चैप्टर नंबर 9 को आप ऑप्शन में डाल सकते हो। यस, आपने करेक्ट सुने हो। और इस चैप्टर से आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा। देखो, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। आपको मैं हर बार ये टेक्निक बताई हूँ, एक बुक को 10 बार पढ़ो बजाय 10 बुक को एक बार पढ़ने के। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। 10 में से स्टार्टिंग के 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 को ऑप्शन में डालना है, उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे और बाकी के बचे चैप्टर्स भी हमको पढ़ने हैं। ऑप्शन में मत डालना। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है 100 में से, तो आपको देखो सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो अभी आते हैं वेटेज की बात पर। तो आपके देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक का ऑलमोस्ट सबका सेम ही वेटेज है, 7, 8, 7, 8। अब ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है, 7 हो या 8 हो, 1 मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो स्टार्टिंग के जो 9 चैप्टर है सबका वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 4 मार्क्स के लिए आएगा, वो छोटा सा चैप्टर है ऑफकोर्स, वैसे भी उसको आप छोटा सा चैप्टर तो कम ही मार्क्स का होगा ना। ठीक है, तो और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मीनिंग में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें से आएंगे। ठीक है, उसमें से कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जो आपका बड़ा क्वेश्चन होता है, जो आंसर इन डिटेल में पूछा जाता है, 8 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वो आपको कोई भी लॉ पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ डिमांड पिछले 5 सालों से आ रहा था, बट इस साल नहीं आया। 2022 के बोर्ड एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड नहीं आया, लेकिन उससे पहले के पिछले 5 सालों से लगातार एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड आ रहा था। तो आपके चैप्टर्स में 3 ही लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये 3 लॉ को अच्छे से पढ़ लो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसके अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, मीनिंग भर भर के। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में अगर आप तीनों लॉ को पढ़ रहे हो, यानी कि आपने इकोनॉमिक्स का 30 to 40% सिलेबस पढ़ लिया। दूसरी चीज़, आपको प्लीज़ इकोनॉमिक्स को लॉजिकल वे में समझना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या हम अपने आंसर ओन वर्ड में लिख सकते हैं, क्या हम टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हेडलाइन डाल के उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन खुद से दे सकते हैं। तो यस, दे सकते हो, बिकॉज जो बच्चा ओन से लिखता है, जो बच्चा खुद के एग्जाम्पल्स डालता है, जो बच्चा प्रॉपरली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसमें शो करता है अपने आंसर शीट में, ट्रस्ट में उसको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। टीचर्स लोगों को ऐसे ही आंसर पसंद आते हैं, रेदर देन आप टेक्स्ट बुक का एक एक वर्ड उठा के लिख दो। ठीक है, जाते हैं जल्दी से पैटर्न पेपर। तो इकोनॉमिक्स पेपर भी आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके हाथों में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये जो सेट्स ऑफ आपको ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड द ऑड मैन आउट, complete the following statement, choose the wrong pair, assertion and reasoning, identify the right group of pair। तो ये जो 8 टॉपिक है, ठीक है, ये जो 8 सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें से
कोई भी 4 का कॉम्बिनेशन आपके एग्ज़ाम में डाला जाएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। 4 पूछे जाएंगे यानी कि 5 5 5 कितना हो गया 5 4 20, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव्स वाला जो पार्ट है वो 20 मार्क्स का होगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के पीछे कि हम क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके चैप्टर्स के पीछे जितने भी एक्सरसाइज है उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो 30 to 40% ही पूछे जाते हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो कंटेंट है उसके बीच में से निकाले हुए होते हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को अच्छे से समझिए। बहुत छोटी सी आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, हर चैप्टर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना टेक्स्ट बुक कंटेंट को अगर आपको 95 फोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अपना स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जिसका नाम होगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये होगा अपना बस 2 मार्क्स का, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और बोलेगा इसलिए 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो ये आपका कितने मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 अटेम्प्ट करना है यानी कि 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसको बस आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना है। 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हमेशा इकोनॉमिक्स के आंसर को पॉइंट बना बना के लिखना, पैराग्राफ में, थ्योरी में, निबंध की तरह मत लिखना, ठीक है। जो भी आप अच्छी चीज़ लिख रहे हो, जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डाल रहे हो उसको हाईलाइट करना, ठीक है। उसके बाद अपना स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जिसका नाम डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी सेम 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हो गया हमारा टोटल 6 मार्क्स का, राइट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टार्ट होगा वो होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये सारे क्वेश्चंस आपको इधर पे देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कंटेंट ज़्यादा होता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। हमेशा आंसर द फॉलोइंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट लिखना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। सिखाऊंगी मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी, आपको टॉपर के आंसर शीट भी दूंगी, आप खुद प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देख लेना कि कैसे आंसर लिखना है ताकि टीचर को हम मार्क्स काटने का चांस ही ना दे, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि होगा अग्री एंड डिसअग्री। यहाँ पे भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन हमारा होगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो अग्री डिसअग्री होगा ये 4 मार्क्स का होगा, जिसमें से 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा ये लिखने के लिए आप उस सेंटेंस से अग्री करते हो या नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया कि देयर इज़ ओनली 1 टाइप ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आप लिखोगे, आप सोचोगे कि नहीं भाई हमने तो टेक्स्ट बुक में पढ़े डिमांड के तो 5 टाइप्स है, एक थोड़ी है। तो आप क्या लिखोगे, नो आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। तो आपको ये लाइन लिखने के 1 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। बाई चांस आपने ये लाइन नहीं लिखे और डायरेक्ट टाइप्स ऑफ डिमांड को समझाने लग गए तो आपका दुनिया का कितना भी अच्छा आंसर हो आपको 4 में से 3 दिया जाएगा क्योंकि आपने अग्री डिसअग्री वाली लाइन नहीं लिखे, ठीक है। और उसी के विपरीत अगर आपने सिर्फ 1 लाइन लिखे और उसके नीचे कुछ भी आंसर नहीं लिखे हो तो आपको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। यहाँ पे आपको कोई भी पैराग्राफ दिया होगा, कोई भी टेबल दिया हो सकता है, ट्री डायग्राम दिया हो सकता है, इजी होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड होगा नहीं। आपको डायग्राम दिया होगा, बोलेगा इसको लेबल करो, ठीक है। या तो एक पैराग्राफ दिया होगा, 3-4 क्वेश्चन हो गए, बोलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से ढूंढो। तो आपके चैप्टर के पीछे कुछ कुछ पैराग्राफ्स है और मैं भी नोट्स दूंगी, बस उतना पढ़ लेना, आपका काम खत्म। देखो चैप्टर को समझ रहे हो ना तो कैसे भी क्वेश्चन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो भी क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर के अंदर का ही कंटेंट होगा, कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा। कोई यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि आपको दुनिया भर की कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसी के अंदर से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। फिर फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आंसर इन डिटेल होने वाला है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का, यानी कि आंसर इन डिटेल आपका होने वाला है 16 मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ इट्स एक्सेप्शन, तो आपको दुनिया भर के जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज आपको यहाँ पे डालनी है आंसर इन डिटेल में, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको जितना ज़्यादा आप कंटेंट फुल बनाओगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत सारा लिखते जा रहे हो तो क्या आपको एक टीचर 3 में से 6 मार्क्स दे देगा? नहीं देगा ना। वो क्वेश्चन ही 3 मार्क्स का, तो आप उसको कितना भी लिख दो आपको 3 में से 3 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार से जो क्वेश्चन का वेटेज जिसमें ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा लिखना, हर साल बच्चे यही करते हैं। और अभी आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में खुद देख लेना, जब आपका यूनिट टेस्ट होगा तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यस यार, इकोनॉमिक्स का जो अपना पेपर होता है ना वो लेंदी होता है, ठीक है, टाइम कम लगता है, अपने को ऐसा लगता है कि और टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये था अपना इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न एंड वेटेज। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको जो भी प्रकार की वीडियो चाहिए, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ विद टेस्ट एंड मेंटी क्विज, ठीक है। तो आपको उसके अलावा कुछ भी और डाउट्स आते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने पेपर पैटर्न एंड बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर, राइटिंग स्किल, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ बता चुकी हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आके आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड डीएम कर सकते हो, अपने डाउट्स एंड आंसर्स मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो जब तक के लिए अपना बेस्ट दीजिए, आपका जो भी ड्रीम है उसको पाने के लिए लगे रहिए, ठीक है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसकी वजह से हमको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। जर्नी जो है सबकी ऊपर नीचे होते रहती है, तो लगे रहना है, बस लगे रहना है। अपनी जर्नी में अभी 8-9 महीना बचा हुआ है, ठीक है। बेस्ट देंगे, लंबी जर्नी होगी, लेकिन जब भी हम इसमें अपनी मेहनत करेंगे जो एंड रिजल्ट होगा ना वो बहुत ही प्यारा होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करके फिर मिलेंगे बहुत जल्दी वीडियो के साथ। बाय बाय।